सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपका दोस्त सुनील कालवा एक बार फिर से आप सभी का चित्रकला के इस रैपिड फायर टेस्ट सीरीज़ में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं प्रागैतिहासिक कालीन कला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। और यह क्लास सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी है और इसमें इतने अच्छे प्रश्न लिए हैं कि इससे बाहर कुछ नहीं आने की पूरी संभावना है। तो चलें शुरू करते हैं आज अपनी क्लास। मैं आपका ज़्यादा वक्त ख़राब नहीं करूंगा क्योंकि ये हमारी क्लास है रैपिड फायर। इसी की तरह हम फटाफट इस क्लास को पूरी करेंगे। किस विद्वान ने प्रस्तर युग के औजार की खोज की थी? प्रस्तर युग यानी प्रागैतिहासिक काल के औजारों की खोज सबसे पहले किस विद्वान ने की थी? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बृहस्पति विद्वान ने। प्रश्न नंबर 2, पहाड़गढ़ श्योपुर कला क्षेत्र में करीब 25,000 वर्ष पुराने चित्र किसने खोजे? पहाड़गढ़ व श्योपुर क्षेत्र में चित्र जो है सर्वप्रथम किसने खोजे थे? तो इसका सही उत्तर होगा DPS द्वारिकेश ने। प्रश्न नंबर 3, उत्तर पाषाण काल के अवशेष कहाँ प्राप्त हैं? उत्तर पाषाण काल के अवशेष हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो वो है बेल्लारी, यानी बेल्लारी से हमें उत्तर पाषाण काल के अवशेष प्राप्त होते हैं। प्रश्न 4, किसने ऋष्यमुख पर्वत के निकट प्राप्त चित्रों का समय 3000 ईसा पूर्व निर्धारित किया? तो इसका सही जवाब बनता है हमारा श्रीमती और श्री आलजिन ने। ब्रॉड्रिक की पुस्तक का नाम क्या है? ब्रॉड्रिक की पुस्तक का नाम है प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग, प्रीहिस्टोरिक इंडिया। तो दोनों में बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, तो इसका सही उत्तर होता है हमारा पेंटिंग, प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग। जब बाउंड्री जैसे कहते हैं, हम प्रश्न को याद करने के लिए इस तरह पढ़ सकते हैं, जैसे पेंटिंग होती है उसके हम बॉर्डर बनाते हैं, तो ब्रॉड्रिक से पेंटिंग। और प्रीहिस्टोरिक जो इंडिया है ये भी हम आगे इसको कवर करने वाले हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग। प्रीहिस्टोरिक इंडिया किसने लिखी? अभी देखिए, प्रीहिस्टोरिक जो इंडिया है वह किसने लिखी थी? तो डॉक्टर पिगाट ने। इसके सही आंसर होगा पिगाट, यानी जो पेंटिंग है वो बाउंड्रिक की है और जो प्रीहिस्टोरिक इंडिया है वह पिगाट की है। चक्रधरपुर से प्राप्त गुफा चित्रों को किसने 3000 ईसा पूर्व का बताया है? चक्रधरपुर से जो हमें चित्र प्राप्त हुए हैं उनको 3000 ईसा पूर्व का बताया गया है। तो यह काम किसने किया, किसने बताया था 3000 ईसा पूर्व का? तो सही जवाब होगा असित कुमार हलदार। असित हलदार टाइप हो गया, ये असित कुमार हलदार जिसे आप पढ़ते हैं असित कुमार हलदार, वही असित कुमार हलदार है। पंचमढ़ी क्षेत्र की 50 गुफाओं को प्रकाश में लाने का श्रेय किस इतिहासकार को है? पंचमढ़ी क्षेत्र की 50 गुफाओं को प्रकाश में लाने का श्रेय किस इतिहासकार को है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, DS गार्डन महोदय को, यानी DS गार्डन महोदय ही जो थे जिन्होंने पंचमढ़ी गुफा को प्रकाश में लाए थे। प्रश्न नंबर 9, भीमबेटका की खोज का श्रेय किसको है? भीमबेटका की गुफाएं जो है उसकी खोज करने वाले व्यक्ति थे प्रोफेसर वाकणकर। किस जगह की पहाड़ी पर 600 प्राचीन गुफाएं प्राप्त हुई है? तो 600 गुफाएं हमें प्राप्त होती है, वो स्थान है भीमबेटका, जिसकी खोज की थी प्रोफेसर वाकणकर ने। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं? तो अस्त्रधारी घुड़सवारी के, आखेट के, शिकार के, या मानवों को जानवरों के साथ अंतरंग मित्र के रूप में। तो यहाँ पर विद्यार्थी हमेशा फंसते हैं, आखेट व शिकार जब दोनों साथ में मिलते हैं। तो साथियों, सबसे अधिक चित्र हमें आखेट के मिले हैं। अब आप ये सोचेंगे तो फिर शिकार क्या है? जब कोई मनुष्य
पशु को मारता है, पशु का शिकार करता है तो वह आखेट कहलाता है। यह जब कोई मनुष्य या व्यक्ति जब शिकार करता है उसको कहते हैं आखेट। और जब कोई पशु पशु को मारता है, पशु टू पशु यानी पशु पशु को मारता है तो वह शिकार होता है। मनुष्य जब पशु को मारता है तो उसे हम आखेट कहते हैं। यानी सबसे अधिक चित्र मिले हैं आखेट के। सिंघनपुर के चित्रों की खोज किसने व कब की? तो सिंघनपुर जो है उसके चित्रों की खोज W. एडर्सन ने की थी। कब? 1910 ईस्वी में। सिंघनपुर ग्राम में कितने चित्रित शिलाश्रय एवं गुफाएं मिली है? यानी सिंघनपुर जो है वहाँ से हमें कितनी गुफाएं चित्रित मिली है, कितने शिलाश्रय प्राप्त होते हैं? तो वहाँ से हमें प्राप्त होते हैं 50 चित्रित गुफाएं। 50 चित्रित गुफाएं जो हमें सिंघनपुर से प्राप्त होती है। सिंघनपुर गुफा के द्वार पर क्या चित्रित है? जो सिंघनपुर की गुफा है उसके द्वार पर कुछ चित्रित है तो वो है असंयत कंगारू। यानी द्वार के ऊपर भी कुछ चित्र मिले हैं जिसके अंदर असंयत कंगारू का चित्र भी बना हुआ है। कबरा पहाड़, करमागढ़, खेरपुर तथा बोतालदा में जो चित्र प्राप्त है वह किस पद्धति में बने हैं? यानी कबरा पर्वत, कमरागढ़, खेरपुर के अंदर जो चित्र मिले हैं वो किस पद्धति में बने हैं? वह बने आपके क्षेपांकन पद्धति में। क्षेपांकन पद्धति के अंदर वहाँ पर आपको चित्र प्राप्त होते हैं। प्रश्न नंबर 16, राजस्थान में कहाँ पर शिलाश्रयों में चित्र प्राप्त होते हैं? तो राजस्थान के अंदर कहाँ पर आपको चित्र देखने को मिलते हैं? तो अल्निया, झालावाड़, दर्रा, भरतपुर व कागरोन, यहीं से आपको चित्र देखने को, प्रागैतिहासिक कालीन चित्र आपको राजस्थान में मिलते हैं। गेरू रंग में चित्रित चित्र, यानी गेरू रंग में चित्रित चित्र जो है उन्हें राजस्थान की महिलाएं एवं पुरुष उन्हें क्या कहकर पुकारते हैं? यानी वो चित्र जो राजस्थान में कुछ जगह पर बने हुए हैं उनके वहाँ के लोग सामान्य किसी नाम से बुलाते हैं, तो उनका नाम क्या है? तो वो नाम है सीताजी के मांडणे। सीताजी के मांडणों के नाम से यहाँ से हमें कुछ चित्र प्राप्त होते हैं। ये मुख्यतः अल्निया के चित्र जो बने हुए हैं, राजस्थान में अल्निया एक स्थान है, वहाँ से जो चित्र प्राप्त हुए हैं उनको वहाँ के सामान्य लोग सीताजी के मांडणे कहकर पुकारते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? यानी उत्तर प्रदेश की एक ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से सबसे अधिक शैल चित्र प्राप्त होते हैं? तो वह सही उत्तर होगा आपका मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर से ही सबसे अधिक शैल चित्र प्राप्त होते हैं। बल्डरिया के शिलाश्रयों तथा गुफाओं में किस इतिहासकर्ता को कब के पशु आखेट चित्रित मिले थे? यानी बल्डरिया के अंदर जो गुफाओं में शिकार चित्र मिले हैं वो कब मिले हैं, वह किसको मिले हैं? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, काकबर्न को 1883 ईस्वी में। काकबर्न को 1883 ईस्वी में बल्डरिया के शिलाचित्र प्राप्त होते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रकार रंगों में मिलाता था। जो प्रागैतिहासिक चित्रकार था वह रंगों में सलेस नहीं मिलाता था, फेविकोल भी नहीं था उस समय, गौमूत्र तो बिल्कुल नहीं मिलाए, और वो मिलाते थे पशुओं की चर्बी। उत्तर पाषाण काल में किस समय तक की चित्रकला का अध्ययन किया जाता है? तो उत्तर पाषाण काल है उसमें किस समय के चित्रों का अध्ययन होता है? तो सही उत्तर होगा आपका 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 5,000 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। मानव सभ्यता में मिट्टी के बर्तन किस युग में बनने प्रारंभ हो गए थे? या मानव सभ्यता के अंदर जो मिट्टी के बर्तन हमें देखने को मिलते हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? क्या वह पूर्व पाषाण काल है, उत्तर पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, या नूतन पाषाण काल है? नूतन पाषाण का मतलब है नव पाषाण काल,
नूतन पाषाण काल या इसको नव पाषाण काल भी आप कह सकते हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, नव पाषाण काल से हमें ही मिट्टी के बर्तनों का साक्ष्य प्राप्त होते हैं। क्षमा कीजिएगा, यहाँ पर तो आकारों में परिवर्तन आ गया, अच्छे बनेंगे। मध्य पाषाण काल से शुरुआत हो गई थी, बात यहाँ पर शुरुआत की पूछी है। प्रश्न क्या है, बनने प्रारंभ जो हुए थे मध्य पाषाण काल से हो गए थे, तो मध्य पाषाण काल इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत में सर्वप्रथम बृहस्पति नामक विद्वान ने पाषाण युग के औजारों की खोज की थी, किस स्थान से की? सबसे पहले हमने पढ़ा था, ये प्रश्न आया था हमें कि भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सबसे पहले या औजार की खोज किसने की थी? तो बृहस्पति विद्वान ने की थी। प्रश्न पूछा है बृहस्पति ने की थी, लेकिन कहाँ से की थी? तो सही उत्तर होगा आपका पल्लावरम, मद्रास। बृहस्पति को सबसे पहले जो औजार मिले हैं हमें, वो पल्लावरम, मद्रास से प्राप्त होते हैं। 1936 ईस्वी में पंचमढ़ी के चित्रों का एक लेख किसने प्रकाशित किया? तो पंचमढ़ी के चित्रों पर जो लेख प्रकाशित करने वाले व्यक्ति थे वो थे D.H. गार्डन। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। कार्लाइल और जॉन कॉकबर्न ने 1880 ईस्वी में भारत में किस स्थान से शिलाचित्र प्राप्त किए थे? तो कार्लाइल और कॉकबर्न ने जो चित्र प्राप्त किए थे वो किए थे मिर्ज़ापुर से। तो उस ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा, मिर्ज़ापुर, 1880 ईस्वी। यानी सर्वप्रथम जब आपको बात आती है चित्रों की, तब मिर्ज़ापुर से मिलते हैं, कार्लाइल व कॉकबर्न के द्वारा खोजे जाते हैं। और सबसे पहले अगर पाषाण सामग्री या औजारों की बात आएगी तब बृहस्पति विद्वान का नाम आएगा, उन्होंने सबसे पहले वो खोज की थी। बृहस्पति विद्वान ने सबसे पहले पाषाण सामग्री की यानी खोज की थी। और चित्रों की बात आएगी तब जॉन कॉकबर्न व कार्लाइल का नाम आएगा, जो कि मिर्ज़ापुर से हैं। तो दोनों स्थान अलग अलग याद रखें। पलावरम सबसे पहले खोजा गया था, क्या था? औजार। यानी सर्वप्रथम जब बात आएगी, इस पिछले प्रश्न था हमारा औजार। सबसे पहले जब औजार खोजे गए थे तो वो थे पलावरम में बृहस्पति के द्वारा। और सबसे पहले जब आएगी चित्रों की बात, तो चित्र हमें सबसे पहले कहाँ से मिले हैं? मिर्ज़ापुर से। तो कहाँ से मिले हमें? मिर्ज़ापुर से सर्वप्रथम चित्र हमें मिलते हैं। सर्वप्रथम चित्र मिर्ज़ापुर से हमें प्राप्त होते हैं। बुदनी तथा रहेली का नाम किस चित्रकला के लिए प्रस्तुत किया जाता है? तो बुदनी व रहेली जो है प्रागैतिहासिककालीन जो कला है उसे भी कहा जाता है। वहाँ के दो महत्वपूर्ण स्थल है, इसलिए उस कला को बुदनी तथा रहेली के नाम से भी जाना जाता है। विशालकाय बकरी का चित्र किस गुफा से प्राप्त होता है? तो विशालकाय जो बकरी है उसका चित्र आपको मिलता है बाजार केव से। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। मांडादेव गुफा की छत पर किसका दृश्य अंकित है? जो मांडादेव की गुफा है वहाँ से आपको शेर के आखेट का दृश्य प्राप्त होता है। मांडादेव की गुफा से किसका चित्र मिलता है आपको? शेर के आखेट का दृश्य आपको देखने को मिलता है। गौड़मगर नामक गुफा कहाँ पर है? गौड़मगर नामक जो गुफा है वह कहाँ पर है? तो वह है मिर्ज़ापुर की पहाड़ियों में। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा आपका, मिर्ज़ापुर की पहाड़ियाँ। प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए बुदनी तथा रहेली नाम किस विद्वान ने प्रस्तुत किया? यानी प्रागैतिहासिक कला के लिए बुदनी तथा रहेली नाम जो दिया था वो किस विद्वान ने दिया था? तो इसके लिए आपका सही नाम होगा डॉक्टर जगदीश गुप्त। ऑप्शन ए। वन देवी का चित्र कहाँ से प्राप्त होता है? वन देवी का चित्र हमें प्राप्त होता है होशंगाबाद से। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। विद्वानों के अनुसार भीमबेटका के शिला चित्रों का कालक्रम क्या है? यानी विद्वान भीमबेटका से प्राप्त चित्रों का समय क्या मानते हैं? तो इसका सही उत्तर माना है 8000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व का समय।
भीमबेटका गुफाएं किस प्रदेश में स्थित है? भीमबेटका गुफाएं जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। बनियाबेरी, मारोदेव, सोनभद्र आदि चित्रित गुफाएं कहाँ स्थित है? तो बनियाबेरी, मारोदेव, सोनभद्र आदि जो गुफाएं हैं वह पंचमढ़ी में स्थित है। कोहबर, भलडरिया, रोंप आदि चित्रित गुफाएं कहाँ पर है? तो ये सभी गुफाएं जो है हमें उत्तर प्रदेश से प्राप्त होती है। दक्षिण भारत में किस स्थान पर शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? दक्षिण भारत के अंदर जब आप बात करते हैं शैल चित्रों की तो वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? बेल्लारी। बेल्लारी ही दक्षिण भारत का प्रमुख केंद्र था। सिंहनपुर के चित्रों की खोज डब्ल्यू एंडरसन ने किस सन में की थी? तो सिंहनपुर के चित्रों की खोज डब्ल्यू एंडरसन ने 1910 ईस्वी में की थी। सुप्रसिद्ध चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ से प्राप्त हुआ है? यानी जिराफ ग्रुप का जो चित्र है हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आजमगढ़। आजमगढ़ से आपको जिराफ ग्रुप का चित्र देखने को मिलता है। भारतीय कला का प्रादुर्भाव हुआ है। भारतीय कला का प्रादुर्भाव यानी आरंभ जो है कहाँ से होता है? भित्ति चित्रों से, रेखा चित्रों से, शिला चित्रों से या उपरोक्त सभी से। तो ये आपको कन्फ्यूजिंग करने वाले जरूर उत्तर दिए गए हैं, तो आप ध्यान रखें। इनका शुरुआत होती है शिला चित्रों से। प्रागैतिहासिक काल से भारत में चित्रों की शुरुआत होती है और उसे शिला चित्र ही कहते हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शिला चित्रों से। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं? तो प्रागैतिहासिक काल में सबसे अधिक जो चित्र मिले हैं वह मिले हैं हमें पशुओं के चित्र, आखेट के चित्र, औजारों के चित्र या मनुष्यों के चित्र। तो वहाँ पर सबसे अधिक मिले हैं हमें आखेट के चित्र। केवल पशुओं के नहीं है, पशुओं का आखेट करते हुए चित्र में दिखाया गया है। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आखेट के चित्र। प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्रों की सर्वाधिक गुफाएं भारत के किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो शैल चित्रों की सबसे अधिक गुफाएं जो है वो हमें प्राप्त होती है भीमबेटका से। भीमबेटका से लगभग 700 गुफाएं जो आपको प्राप्त होती है वो हैं। DS गार्डन ने पचमढ़ी के चित्रों के संबंध में एक लेख कब प्रकाशित करवाया? तो एक लेख जो है DS गार्डन महोदय ने कब प्रकाशित करवाया था? वह करवाया था 1936 ईस्वी में। दक्षिण भारत में वायनाड के एडगल की गुफाओं में किस तरह के चित्र प्राप्त हुए हैं? स्वास्तिक के, सूर्य, चौखटे खाने। तो वहाँ से आपको इन सभी के चित्र देखने को मिलते हैं। तो यानी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा अप्रयुक्त सभी। प्रागैतिहासिक कला के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ये सत्य असत्य वाले जब प्रश्न आते हैं तो आप थोड़ा धैर्य बनाकर रखें। पहला ये ऑप्शन देखकर आप इस पर कभी भी टिक ना करें, आपको सारे ऑप्शन देखने चाहिए। जैसे आप प्रश्न देखो कि प्रागैतिहासिक कालीन मानव के चित्रों में खनिज रंगों का प्रयोग करते थे। बिल्कुल सही बात है, प्रागैतिहासिक कालीन मानव चित्रों में खनिज रंगों का प्रयोग करते थे। तो आप सोचोगे एक सत्य पूछा है और यही सत्य है, टिक कर दो। आगे भी एक बार ऑप्शन पढ़ के देख लो। प्रागैतिहासिक कालीन मानव चित्रों में रासायनिक रंगों का प्रयोग करते थे। ये बात भी बिल्कुल सही है, रासायनिक रंगों का प्रयोग भी करते थे वो। ऑप्शन 3 कहता है प्रागैतिहासिक कालीन मानव चित्रों में रासायनिक तथा खनिज दोनों रंगों का प्रयोग करते थे। ये बात ज़्यादा करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर खनिज भी है और रासायनिक भी है। ऑप्शन 3 क्या है? ये चौथा है। उपरोक्त तीनों कथन ABC असत्य हैं, यानी तीनों ही गलत है ये बात कह रहा है। ये तो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये दोनों से ठीक है, बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर दोनों की बात की गई है। वहाँ पर खनिज रंग भी थे, यानी पेड़ पौधों के पत्तों से भी रंग बनाए गए थे, खनिजों से रंग मिले हैं। इसके अलावा रासायनिक अभिक्रिया से, जैसे काजल है वह रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से बनता है।
तो खनिज रंग से हो गए और रासायनिक अभिक्रिया से भी रंग बने वो भी हो गए। तो दोनों कथन इसके सही होने की वजह से हमारा ऑप्शन सी सही होगा। प्रागैतिहासिक कला के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? मानव का दृष्टिकोण पशुओं के शिकार चित्रण तथा अपने दैनिक जीवन के कार्यों के कार्यकलापों के अंकन तक ही सीमित रहा। पूछा कौन सा कथन असत्य है? तो ये बात ठीक है इनकी, ये बात सत्य है। इसने असत्य पूछी है तो ये बात हमारी ठीक है, सत्य बात है ये कि मानव का दृष्टिकोण पशुओं के शिकार चित्रण तक था, मेन तो ये था, और अपने दैनिक जीवन के कार्यकलापों तक ही अंकन उन्होंने सीमित रखा, ज़्यादा नहीं बढ़ाया। मानव जादू टोनों में यकीन करते थे, अतः उन्होंने जादू के प्रतीक चिन्हों को भी अंकित किया। ये बात भी ठीक है कि प्रागैतिहासिक जो मानव थे वह जादू टोनों में विश्वास करते थे, इसलिए उन्होंने जादू टोने के प्रतीकों का चित्र भी किया है। मानव उल्लास में जीवन में यकीन रखते थे, अतः उन्होंने नृत्य आदि के चित्र भी बनाए हैं। तो मानव जो थे क्या उल्लास में जीवन में यकीन करते थे और नृत्य आदि का जीवन भी चित्रित किया है, ये बात भी उनकी ठीक प्रतीत होती है। चौथा है मानव प्रकृति से प्रेरणा लेते थे, उन्होंने गुफाओं में पेड़ पौधों का अंकन भी किया है, ये बात इनकी सत्य नहीं है। तो ये पूछा असत्य, ये बिल्कुल असत्य बात है, क्योंकि वहाँ पर पेड़ पौधों के अंकन का ज़्यादा चित्रांकन नहीं देखने को मिलता। वो प्रकृति से बिल्कुल प्रेरणा नहीं लेते थे, वो केवल पशुओं व दैनिक कार्यों, पशु चित्रण, पशुओं के शिकार चित्रण व दैनिक कार्य से संबंधित थे। मानव जादू टोनों में यकीन करते थे, उल्लास में जीवन में यकीन रखते थे, नृत्य आदि का अंकन भी हुआ है। तो उनका सही उत्तर हो जाएगा हम ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, यानी वो लोग पेड़ पौधों का अंकन नहीं करते थे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज आपको क्लास? अगर आपको मेरी क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। कोई अगर आपको इसमें डाउट लगता है किसी प्रश्न में तो आप कमेंट करके मुझे अवश्य पूछें। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।